नमस्कार दोस्तों। दो तीन खबरें बड़ी आई हैं अभी, और उसमें सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि आईपीएल को कैंसिल कर दिया गया है। जब युद्ध हो रहा था तब हमने आईपीएल कैंसिल नहीं किया। 2 दिन से युद्ध ही चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोदी जी खुद बैटिंग करने आएंगे। अभी तक तो लोगों को बोल दिया था तो बैटिंग कर लो, अब मोदी जी अपना बल्ला लेके आएंगे। और क्या चित्र परेड हो रही है पाकिस्तान की, वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट है, पूरे दुनिया की नज़रें होती हैं इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पोर्ट्स लवर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसको कैंसिल करने का मतलब है अब कुछ बड़ा होगा। अब बड़ा क्यों बोल रहे हैं, उसका रीज़न एक और भी है। एक और न्यूज़ आई कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने बोला कि भाई हम जो युद्ध कर रहे हैं, हम युद्ध तो कर ही नहीं रहे, पिंग पोंग खेल रहे हैं। कि जो टेररिस्ट जगह हैं हम सिर्फ उन्हीं को ठिकाना पे लगा रहे हैं, जबकि हमने आर्मी के हेडक्वार्टर्स को भी ठोक दिया है। यानी कि क्या हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये बोल रहा है कि पाकिस्तान का जो आर्मी है वही टेररिस्ट है? अब इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करनी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कुछ 5-6 चीज़ें और हैं जो गुलदस्ता मोदी जी ने क्रिएट किया, एक एक फूल लेकर हमने इकट्ठा करके आपके सामने रखने वाले हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, आईपीएल का कैंसिल होना सस्पेंड नहीं है, कैंसिल कर दिया गया है। इसका मतलब है मोदी जी अब बैटिंग करने आएंगे? 2 दिन से और क्या कर रहे थे? गुल्ली डंडा खेल रहे थे, बैटिंग ही तो कर रहे थे। लेकिन हाँ, पिंग पोंग। इसके पिंग ऊपर पोंग। हाँ, इसके ऊपर ये देखना जरूरी है। पहले पाकिस्तान ने जो किया, अखनूर में ड्रोन ड्रोन अटैक किया, जम्मू में किया, पठानकोट, उधमपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सब जगह पर इन्होंने जब कर दिया ड्रोन अटैक, तब मोदी जी ने क्या किया कि धर्मशाला तक भी ड्रोन हो सकता है आज। उन्होंने स्टेडियम स्थापित कराया और अपने नागरिकों को support कर दिया। आईपीएल कैंसिल हो गया। अब आ जाते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही। जब आपने यहाँ पर ड्रोन अटैक किया तो हम उसको भी कंट्री टू कंट्री अटैक की जगह आतंकवादी अटैक की कैटेगरी में रख रहे हैं। इसके दो कारण हैं। एक, पहलगांव से इसकी कड़ी जुड़ जाएगी। दूसरा ये कि हम ऑफिशियली ये नहीं कह रहे कि वी आर एट वॉर, जैसा कि सोशल मीडिया के हैंडल्स कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी आतंकवादी तंजीमें हैं हम उनके ऊपर मार रहे हैं। वी आर एट वॉर विद टेररिस्ट। आतंकियों के साथ मेरी लड़ाई है। पाकिस्तान की जनता से कोई लड़ाई नहीं, पाकिस्तान की सेना से कोई लड़ाई नहीं, पाकिस्तान की आईएसआई से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन कराची के हेडक्वार्टर 9 के ऊपर हमने ठोक दिया। क्यों? वहां से कुछ उड़ता हुआ हमारे यहाँ आया था, तो वहां पर हमारे पास से रिटर्न गिफ्ट जाना जरूरी है। हम देखो हर गिफ्ट को रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो उन्होंने हमको एक ड्रोन गिफ्ट किया, हमने उनको एक मिसाइल गिफ्ट कर दी। ठीक? क्या भाई, हम बड़ा देश है, बड़ा दिल रखेंगे, बड़ी चीज लौटाएंगे। हमने बड़ी चीज लौटा दी। तो वो वाली चीज हम लोगों ने काम किया है कि जितना भी हम दे रहे हैं, जिस पोजीशन से, देखिए इनकी एक गंदी आदत होती है। आपने ये हमास की वर्किंग स्टाइल आपको क्यों कहा जा रहा है, इसको समझना चाहिए। हमास क्या करता है? हॉस्पिटल से जो है मिसाइल लॉन्च करता है, उसके नीचे बंक लगा रखा है, वहां से मिसाइल लॉन्च करेगा, स्कूल से मिसाइल लॉन्च करेगा। तो हमास स्टाइल को प्रयोग करके इन्होंने भी किया। गांव के अंदर से एक ट्रक गया, मिसाइल लॉन्च की, ट्रक आगे बढ़ गया। अब हम्म। भारत पलट के कहाँ मारेगा? भारत पलट के गांव मारेगा। गांव में जब मारेगा तो ये कहेंगे कि हमला हो गया, हमला हो गया। भाई साहब, आपने वहां से ड्रोन अटैक क्यों किया? और ड्रोन अटैक करने के लिए आपको घर की छत चाहिए होती है। अगर 4 फीट बाई 4 फीट का एरिया भी आपको मिल गया तो वहां से आप ड्रोन अटैक कर सकते हैं। तो हम्म। आपने हमारे शहरों के ऊपर कल रात बहुत सारा ड्रोन अटैक किया। तो नतीजा ये था, जहां जहां से कल दिन में, कल रात में आपने ड्रोन अटैक किया था, वहां वहां पर हमको वापस अटैक करना पड़ा। ये थी हमास स्टाइल और ये था उसका रिटेलिएशन। और इसी सिलसिले में जो हमारे मिस्त्री साहब है, उन्होंने कहा हम किसी आर्मी के इंस्टॉलेशन को टच नहीं कर रहे हैं, हम केवल आतंकवादी ठिकानों पे मार रहे हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी के सामने दो रास्ते। या तो वो एक्सेप्ट कर ले कि उसने जो है, उसके कहने पर किसी व्यक्ति ने गांव में
स्कूल से, हॉस्पिटल से, घर की छत से भारत के ऊपर ड्रोन अटैक किया है, वो मान नहीं सकते। और दूसरा वो है, उन्होंने साबित कर दिया कि जब नमाज़े जनाजा हो रही है पाकिस्तान में, तो वहां पर वो जा रहे हैं तो आतंकवादियों को खुद मार दें, ये हो नहीं सकता। एक्सेप्ट कर ले, ये हो नहीं सकता, तो विक्ट्री किसकी? हमारी। आपने एक मारा, अब हम 10 मारे, 100 मारे, ये हमारे मर्जी के ऊपर है। और कल रात को जब हम लोग लाइव दे रहे थे, यहाँ पर इतने ड्रोन आ गए, यहाँ इतनी मिसाइलें आ गई, तो भाई कहीं ना कहीं से तो फायर हुई थी, तभी आ गई ना। अब उन सारे हम्म। ड्रोन और मिसाइलों को जब हम अटैक करके वापस भेज रहे हैं, तब ये हमारी खूबसूरती है कि हम केवल आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। अगर आतंकवादी आप में से एक है, तो आप उसके डिफेंस के लिए आगे आएंगे ऑफिशियली। और अगर आप आतंकवादियों को कवर फायर नहीं करते, तो आपका धर्म हो जाता है कि आप उनको गिरफ्तार करें। तो आप क्या करेंगे, ये निर्णय आपको करना है। अच्छा, इस चक्कर में एक काम और पाकिस्तानी आर्मी ने कर दिया, वो ये है जो चिर परिचित चीज थी कि इंटरनेशनल पार्टनर से भीख मांगनी शुरू कर दिए। भैया, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दे बाबू, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये डीएस्केलेट करने के लिए उनको, इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। अब डीएस्केलेशन की बात आती है, तो हम एक चीज कहेंगे कि सारी जो ये लेफ्टिस्ट है, ये हमसे कह रहे हैं डीएस्केलेट करो, डीएस्केलेट करो, तो वही हम्म। तो हम कर रहे हैं। ये भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा डीएस्केलेट। उन्होंने एस्केलेट किया, ड्रोन वहां से मारा। तो हम क्या कर रहे हैं, डीएस्केलेट कर रहे हैं कि हम उठा करके वापस एक चीज फेंक दे रहे हैं। डीएस्केलेशन हो गया, तुमने जो कुछ फेंका उसके बदले में हमने कुछ फेंका। एस्केलेशन, डी एस्केलेशन। आपने मांगा, हमने डिलीवर किया। अब आपके शब्दों मंजरी जी, में कुछ ग्रे एरिया छूट गया, तो हम क्या करें जी? आपने पूरी जो डी एस्केलेशन की डेफिनेशन है उसकी धज्जियां उड़ा दी है। आपने एस्केलेट किया, डी एस्केलेट हम कर रहे हैं। भाई वो डी एस्केलेट किसी और चीज़ को बोल रहे हैं, आप किसी और चीज़ को बोल रही हैं। बट एक चीज़ और मेरे दिमाग में अभी भी आई जब आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि हमारे मिस्त्री जी, वैसे मिस्त्री जी नहीं है ये एमईए के वो हैं, स्पोक्स पर्सन एक तरह से हैं। इन्होंने एक फ़ोटो दिखाई कि जब इनका जनाजा निकल रहा था तो वहाँ पर आर्मी के आईएसआई के लोग खड़े हुए थे। अब मैंने एक चीज़ नोट करी है कि अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन की भी जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर ये फ़ोटो को फ्लैश किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि अब जिस जिस तरह से मोदी जी बैटिंग करने आएंगे, अब पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? ऑलरेडी बग्गा जी जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं उनके साथ मीटिंग हो गई है कि इनको एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। ऊपर से आगे आईएमएफ की मीटिंग होनी है जहां पर डिसाइड किया जाएगा कि इनको $7 बिलियन दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। जिस तरह से मोदी जी अपने कार्ड्स को खेल रहे हैं, जैसे कि एक स्क्रिप्ट है ऑलरेडी उनके दिमाग में है, उन्हें मालूम है कि ये गधे कौन कौन सी गलतियां करेंगे, और उन गलतियों को करते करते हम वो प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं ताकि इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। डू यू फील दैट दिस इज गोइंग टू हैपन ऑल्सो? इट इज गोइंग टू हैपन अल्टीमेटली। देखिए, आदमी अपनी बुद्धि के हिसाब से काम करता है, तो डी एस्केलेशन की जो डेफिनेशन हमको मालूम है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। आपका यदि मतलब कुछ और था, तो खुल के बताओ भैया। हमने बातचीत के रास्ते थोड़े बंद किए, हम पाकिस्तान से लड़ाई थोड़े करें, खाली आतंकी तंजीमों से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि जो हमारे मिस्त्री साहब ने फोटो फ्लैश की है, वही फोटो जो है दुनिया दिखा रही है। तो ये हमारे एस जयशंकर जी की अथक मेहनत का कमाल है, जिसके कारण दुनिया वही भाषा बोल रही है जो हम बोल रहे हैं। अब बताओ, अब वो लोग जो कहते थे कि एयरप्लेन मोड में, फ्लाइट मोड में रहते हैं मोदी, उसका असर आज आपको 11 साल बाद दिखाई दे रहा है कि दुनिया आपकी भाषा बोल रही है। और हर जगह, चाहे इंग्लैंड का कोई चैनल हो, चाहे यूएस का कोई चैनल हो, वहां पर जब भी बात हो रही है, तो आपके पक्ष से बात हो रही है, हम उनको किसी और पक्ष से बात करने ही नहीं दे रहे। ये यस। हमारी ताकत है यस। विश्व के ऊपर। ठीक है। तो अब आते हैं बाकी सारी इनके ऊपर। भाई, आपने अपनी धरती का इस्तेमाल टेररिज्म के लिए होने दिया, ये आपके ही मिनिस्टर बोल चुके, यस। हमने कुछ नहीं बोला। तो अब उसके बाद अगर हम काम नहीं करते, तो हमारी इज्जत में भट्टा लग जाता कि नहीं?
और अपनी इज्जत पे बट्टा हम लगवा नहीं सकते, इसलिए हमको कुछ करना था, इसलिए हमने कर दिया। अब जो कुछ हुआ है वो झेलो। अब वहां पाकिस्तानी जो वहां पर है और जो भारत में है वो रो रहे हैं। अब इतना बहुत तो हम झेल सकते हैं, रोना धोना देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उतना सा हम देख अच्छा, ले मैं रहे हैं हमको। हाँ। कई लोगों ने बोला था कि चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान का, मैंने बोला था नहीं करेगा। लेकिन एक गंदी हरकत हमने चाइना की तरफ से देखी। ये एक मिसाइल पंजाब में कल गिरी है, ये मेड इन चाइना है। अब आप देखिए कि चाइना ने इतनी बड़ी मिसाइल भेजी कि वो जैसे उड़ी वैसे ही हमारे यहाँ पर लैंड कर गई। वो खुद भी फटी नहीं और किसी का कुछ फाड़ा भी नहीं। ये है चाइनीज़ की मिसाइल, जो मैंने पहले बोला था चलने वाली कोई चीज़ नहीं है इनके पास, इन्होंने पाकिस्तान को बेच दी थी। क्या बात कर रहे हो, चाइनीज मिसाइल वहां से चली और यहाँ समूची पहुंच गई। इसको आप छोटी मोटी बात बता रहे हो, बताओ। अगर भारत ने यहाँ से कुछ भेजा, वो वहां जाके फट गया। चाइनीज क्वालिटी देखिए जनाब, जैसी वहां से चली थी वैसे ही यहाँ पर मिली है। इसी को सिक्का मत बोलते हैं। आपकी चीज़ फट गई है, यस। चाइना की नहीं फटी। सो आप ट्रस्ट चाइना। अच्छा। हम्म। इंडिस्ट्रक्टेबल है। बिल्कुल अनडिस्ट्रक्टेबल। अच्छा मंजरी जी, मेरे पास एक फ़ोटो आई मोदी जी की। यानी कि मोदी जी सारा टाइम देख रहे हैं कि लाहौर कैसे जल रहा है, कराची का पोर्ट कैसे हमने उड़ा दिया है, और जो रावलपिंडी का हेडक्वार्टर्स है उसमें धुआं कैसे उड़ रहा है। मोदी जी लगातार इन चीज़ों को देखते जा रहे हैं, और मुझे लगता है अब उन्होंने देख लिया कि यार बच्चे जो है ना 2 दिन से ऐसी पिंग पोंग खेल रहे हैं, कभी वो आगे कभी वो चले गए, और ये ऐसे चलता रहेगा। अब मुझे ही वो मैदान में कूद कर बैटिंग करनी पड़ेगी। मुझे लगता है आज के बाद आप देखेंगी फुल फ्लैश्ड कोई ना कोई अटैक किया जाएगा अगर मोदी जी ने आईपीएल को कैंसिल किया है। यानी कि अब तक हमने ना तो ब्रह्मोस को निकाला, ना हमने अपने बड़े बड़े हथियार जिसको हम बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं अभी तक हमने नहीं निकाली थी। मुझे लगता है कि अब उस असले को निकालने का वक्त आ गया है, या कुछ और बड़ा मोदी जी करने वाले हैं। ये ये कारण मुझे जो अपनी फीलिंग है। ये कारण है जो मोदी जी ने निकाला। ये एक फ्लाइट टर्की से कुछ माल असबाब लेकर के आई है, जिसमें अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ड्रोन्स वगैरह हो सकते हैं। क्योंकि हम वहां पर है नहीं, कंफर्म कर नहीं सकते। ये एक फ्लाइट जो लैंड की है, इसके बाद जो है थोड़ा सा हमने अपना तरीका बदला है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान की मदद करनी बंद कर दी है। इस फ्लाइट का आना इस युद्ध के हालात में, मतलब आप ये मिसाइल फट रही है, आप युद्ध ही कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, डी एस्केलेशन के हालात में इस फ्लाइट का उतरना और सामान देना, ये बहुत कुछ कह जाता है। ये कारण है जो भारत में आज राजनाथ सिंह जी वापस अपने तीनों सेना के प्रमुखों से और सीडीएस से मिल रहे हैं। ये सारी बैठकें वगैरह दोबारा से शुरू हुई हैं। इस फ्लाइट के आने का बहुत बड़ा इस पर असर है। हम अपनी नीतियां रिवाइज करके फिर इनसे मिलेंगे पूरे शौर्य के साथ। हम्म। अच्छा मंजरी जी, 2 चीज़ें और हैं जो दिखाती हैं इस बार कि भारत की तरक्की जो है डिफेंस के अंदर वो कितनी है। हमने दुनिया को दिखाया कि हमारा जो आकाश मिसाइल सिस्टम है वो कितना ज़बरदस्त है और कैसे ये डोम की तरह काम करता है। डू यू फील कि नाउ, जैसे कई लोग हैं डीआरडीओ को गालियाँ निकालते थे कि डीआरडीओ कुछ नहीं कर रहा, आज माथा टेक रहे हैं डीआरडीओ को ये सिस्टम देखकर कि कैसे हमने पूरे आकाश को, पूरा आकाश, नाम भी आकाश था, पूरे आकाश को बचा के भी रखा। यू थिंक नाउ भारत हैज़ अराइव्ड एट दैट स्टेज। और जो पिनाका है, जो मैंने कल आपको वीडियो दिखाई थी, दिल दहला देती है वो वीडियो। मेरा मन करता है मैं बार बार दिखाऊं, बाकी मैं तो 2 सेकंड के लिए दिखाई देता हूं, क्योंकि इसके बिना मुझे चैन मिलता नहीं है। देखिए ये जो देखिए दहाड़ है ना, ये ये दहाड़ सुनने में मजा है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए हमने नाविक एयर अपना जो जीपीएस सिस्टम का डिस्प्ले किया, आकाशा का किया, आकाशा तीर का किया, पिनाका का किया,
म्यूनिशन ड्रोन्स का किया। तो बहुत कुछ हमने इंडिजिनस यहाँ पर यूज करके इनको बता दिया है। लेकिन अभी हमारी ब्रह्मोस बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ऐसा नहीं है, हमारे तरकश में बहुत सारे तीर हैं, ये तो अभी हमने कुछ बताए हैं। आपने छोटे मोटे ड्रोन भेजे, हमने छोटा मोटा वार किया है। आप बड़ा करिएगा, आ ही गया है। थोड़ा बहुत माल माल आपके पास, आप कुछ बड़ा करेंगे, हम भी बड़ा करेंगे। बाकी काम जो है, कुछ बलोची संभालेंगे, कुछ पख्तून संभालेंगे, कुछ तालिबान संभालेंगे, कुछ टीटीपी संभालेगी। ठीक है, और आपके पास प्राइवेट जेट है। हम्म। सच्ची मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वो मतलब ठीक हो, इनके प्राइवेट जेट्स के ऊपर एक वॉर हो जाए, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। एक बार इनका भागने का ऑप्शन बंद कर दो, फिर देखते हैं। लेकिन ठीक है, वो हमारे उसमें नहीं आएगा। हम किसी की पर्सनल चीज पर अटैक नहीं करते। लेकिन हजीरा में पाकिस्तान की अपनी मिसाइल अपने ही एरिया में गिर गई है। अगर चाइनीज यूज करोगे तो यही अंजाम होगा। मंजरी और जी, अब चाइना खैबर चाइना बोलती रहती पख्तूनख्वा हैं। ने खैबर मेरे पास पख्तूनख्वा में जवाब देना इन्होंने मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं यार भाई, तुम्हें निरुत्तर करना मेरा धर्म है। भाई बहन की लड़ाई ऐसे ही चलती आई है। ठीक है, और खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने अपने ही का एक सिविलियन घर पे आ, आ, कुछ ड्रोन अटैक कर दिया, जिसमें एक बच्ची की डेथ हो गई है। तो पाकिस्तान का जो जोर चलता है, वो अपने ही जब ज्यादा बौखला जाते हैं तो अपने ही लोगों को मारने काटने लगते हैं। दैट इज अब मतलब एक जो पख्तूनों का जो अभी तक बहुत एक्टिवली फ्रंट नहीं खुला था, थैंक्स टू स्टूपिडिटी पाकिस्तान ने वो फ्रंट भी खोल लिया है। और कल लोग पहुंच तो गए ही थे इस्लामाबाद में, उस जेल के पास जहां पर इमरान खान बंद है। अब वेट कीजिए उस न्यूज का कि भाई साहब छूटे कि नहीं। और इसके साथ ही हमारे जैसे यूट्यूबर्स के ऊपर मोदी जी ने एक स्ट्राइक कर दी है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग एनालिसिस करने बैठ गए। देखिए मंजरी जी, एक चीज़ और है। अब देखिए पाकिस्तान, ये लोगों ने बोल दिया, पाकिस्तान ने अभी अपने बताया था कि भीख मांग रहे थे। पाकिस्तान ने बोला है कि हमारी साइट जो है वो हैक हो गई थी, क्योंकि इनकी इतनी जग हसाई हुई है कंट्री के अंदर। और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं कि आप भीख मांग सकते हो तो आराम से मांग लेते, आपको अनाउंस करने की ट्विटर के ऊपर क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो इन्होंने बोल दिया कि जी हमारा कसूर नहीं है, ये किसी ने हमारे अकाउंट को हैक कर लिया था। ये वैसी लैंग्वेज है जैसे मनमोहन सिंह बोलते थे ना यूनाइटेड नेशंस में, और पाकिस्तान ने ना हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। तो वैसे ही ये इन्होंने बोल दिया कि भारत ने, किसी ने हमारा साइट हैक कर लिया है। ये तो खुद ही दुनिया को हैक करते हैं, इनको कौन हैक करेगा मंजरी जी? इतने बड़े गधे हैं ये लोग। और जैसी ये हरकतें कर रहे हैं इस बार, देखिए इतनी बौखलाहट पाकिस्तानियों में। पहले तो बोलते थे ओ आया नहीं तो प्लेन आया नहीं, अभी हमारा प्लेन आया भी नहीं और इन्होंने रोना शुरू कर दिया। कल तो मेरे ट्विटर के ऊपर इतने लोगों ने मुझे मैसेज डाले कि हम मरना नहीं चाहते, आप प्लीज़ मोदी जी को बोलिए कि अटैक करना बंद करें। इतनी जल्दी ये असीम कौम हार गई? वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखो इनका यही है, पहले बड़ा ब्रवाडो के साथ हा हू करके मारने आते हो, जहां आप थोड़ा सा हुर कर दीजिए बस ये भाग जाते। तो इनकी जो कहना चाहिए ताकत, इनकी जो सब कुछ है, वो इतनी ही है, वाकई में इतनी ही है। ये काउंटर का सामना नहीं कर सकते, ये अटैक कर सकते हैं पर इन्हें काउंटर झेलना नहीं आता। तो इस इनको तरीके की है। लेकिन हाँ, एक मंजरी जी, इनको एडवाइजरी। इनको इनको कुछ भी करना नहीं आता। ये बार बार इनकी जो भीख मांगने की जो तस्वीरें हैं वो मैं दिखा रहा हूँ कि पूरी दुनिया को बोल रहे हैं कि हमें तस्वीर, ये हमें पैसे दिए जाएं। ये सारा हमने कवर कर लिया है। और मंजरी जी, इन्होंने और भी किया है कि जो कराची पोर्ट के ऊपर जो अटैक हमारी नेवी ने किया था, इन्होंने पुष्टि कर दी है उसकी कि यस देयर इज़ अ बिग अटैक ऑन कराची एयरपोर्ट, पोर्ट सॉरी, जो पोर्ट है। और उसके इतने हैवी डैमेजेस हैं उसके ऊपर कि अब उसकी सिलाई की जाएगी। सिलाई ही लिखा है इन्होंने, अब पोर्ट की सिलाई की जाएगी ताकि उसको ऑपरेशनल किया जाए। और ये अनएक्सेप्टेबल है, ये भी बोला उन्होंने। और उनकी जब ये स्टेटमेंट आई कि हमें ये अनएक्सेप्टेबल है, तो मोदी जी को पता लग गया कि ये भारत में भी अब पोर्ट के ऊपर अटैक करेंगे। हमारे जितने भी पोर्ट्स हैं उसको सील कर दिया गया है, हाइट वहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। सो ये चीज़ें भी हो रही हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान अभी भी सुधरेगा नहीं, वो दोबारा से अटैक करेगा एंड वी वांट देम टू अटैक अस?
देखिए, वो कुछ नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, और कुछ करेंगे तो निश्चित मारे जाएंगे। तो अब रास्ता क्या पड़ता है भैया, मरना ही है तो कुछ करके मरो, अगर जन्नत मिल गई तो हूरें मिलेंगी। इसलिए ये नहीं सुधरने वाले, ये हम्म। फिर से मिस एडवेंचर करेंगे। और आपको इनको एक बार फिर से, वो कहते हैं ना, इनके ऊपर रोड रूलर चलाने का, बुलडोजर टाइप चलाने का, इनके ऊपर दो चार ड्रोन और मिसाइल फेंकने का सुअवसर मिल जाएगा। ये नहीं सुधरने वाले। तो मुझे पता नहीं क्यों, ये देखिए, मैं ढूंढ रहा था वो वाली जो कराची पोर्ट की तरफ से आई है। मुझे पहले लग रहा था कि शायद कहीं ये फेक न्यूज़ ना हो, लेकिन मेरे रिसोर्सेज ने भी बताया मुझे। और ये जो कराची पोर्ट का अपना ट्वीट है कि यस दे हैव इंकर्ड हैवी लॉसेस ऑन देयर पोर्ट। मंजरी जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी बार बार कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान बौखलाए भी और गलतियां भी करे। और जैसे ही उनकी तरफ से एक गलती होती है, हम इतनी बुरी तरह से ठोकते हैं कि उसको दोबारा से अपनी नाक बचाने के लिए दोबारा से अटैक करना पड़ता है। एंड वी वांट देम टू अटैक अस, ताकि हम एक एक कर कर इनके जितने भी उग्रवादी ठिकाने हैं उनको एक तरफ से ख़त्म कर दे। और उग्रवादी ठिकाने में इनका पोर्ट भी आता है। भाई आप मुझे बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपने हेड क्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया आर्मी के, साथ में आपने कराची का पोर्ट तबाह कर दिया। वहां पर कौन से उग्रवादी थे? ये तो नाइंसाफी है। क्या पता किसी कंटेनर में रख करके बाहर भेज रहे हो, क्या पता किसी कमरे में छुपा के रखा हो, क्या पता। ये तो मोदी जी को पता है, अगर उन्होंने हेडक्वार्टर 9 के ऊपर ड्रोन अटैक किया है तो उनको मालूम है, कंफर्म्ड इंटेल होगी, वाटर टाइट केस होगा कि वहां पर आतंकवादी आपने बुला करके। भाई, जब आपने भारत के बॉर्डर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे लोगों को बुलाया है, तो उनका एक ग्रेड होता है। नॉन इम्पोर्टेंट मदरसा में रहेंगे, उससे इम्पोर्टेंट पुलिस हेडक्वार्टर में या कहीं रहेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आर्मी हेडक्वार्टर में रहेंगे, ये सब रहेंगे। तो तुमने उनको बुलाया था, छुपाया था, डोवाल साहब ने कोऑर्डिनेट ले लिए, मोदी जी को दे दिए। मोदी जी ने सिर्फ डी एस्केलेट किया है, लड़ाई की शुरुआत नहीं की है, हम बार बार कह रहे हैं। इसलिए डू नॉट से वी आर एट वॉर, से वी आर डी एस्केलेटिंग एज पर डिमांडेड बाय लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो डी एस्केलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं, हम डी एस्केलेट कर रहे हैं। वी आर नॉट एट वॉर। मंजरी जी, मैंने अब सुबह देखा जो बरखा दत्त है वो पंजाब पहुंच गई है। वहां जाकर वो लोकेशंस बता रही है कि हमारी तैयारी क्या है। अंबाला में जो हमारे प्लेन उड़ रहे हैं वो बता रही है पाकिस्तान को कि कब प्लेन उड़ा, कब जा रहा है, क्या कर रहा है। आपको लगता है कि मंजरी जी अब इनके जैसे लोगों के ऊपर अब रोक लगनी चाहिए? बहुत हो गया। कितनी बार युद्ध रोक में नहीं आप इनको लगनी मौका चाहिए देते इनके रहेंगे? ऊपर। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, और सबसे पहले इसका अकाउंट बंद कर देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल। पहले तो इसका एनडीटीवी से बहुत, धक्के मार के बाहर निकलवाया, बाद में इसने कुछ और करने की कोई कोशिश फर्क करी। नहीं आप इनके पड़ता। काम को नहीं पड़ता। नहीं, इनके वाकई इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका यूट्यूब अकाउंट बैन कीजिए, इसका फोन ले लीजिए और इसको अरेस्ट कर लीजिए। उससे उससे कम मुझे में लगता है बात नहीं बनेगी, क्योंकि क्योंकि लेडी आज है, मैं जब थर्ड उसकी डिग्री आप वीडियो, देंगे नहीं। नहीं, मैं आज जो वीडियो देख रहा था, शी वॉज इन अम्बाला एंड शी वॉज टेलिंग कि वहाँ पर कहाँ से हमारे ड्रोन उड़ रहे हैं, कहाँ से हमारे प्लेन उड़ रहे हैं। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। और कारगिल में भी इस लेडी ने ये किया, 26/11 में इसने पाकिस्तान के उग्रवादियों की पठानकोट में तो हेल्प पूरा करी रास्ता आर्मी को, बताया। पूरा रास्ता पठानकोट बताया। तक पूरा रास्ता कब? बताया। लेकिन ये इसीलिए पंजाब गई है कि पंजाब में इसकी चल जाएगी, ये राजस्थान नहीं गई, ये और कहीं नहीं गई, गुजरात नहीं गई, ये वहां पर गई है, पंजाब, क्योंकि पंजाब में इसकी चल जाएगी, वहां पे आम आदमी पार्टी का राज्य है। लेकिन इसको वाकई में उठा करके जेल में डालना चाहिए। अगर यहाँ राज्य सत्ता होती तो उसको गोली मार दी जाती, लेकिन राज सत्ता है नहीं, लोकतंत्र में इस तरीके से आप किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो लेकिन गिरफ्तार कर सकते हैं, इसको एटलीस्ट अरेस्ट होना चाहिए। हम्म। चलिए, अभी यही है कि आईपीएल सस्पेंड हुआ है, सस्पेंड हो गया है। एंड दैट मीन्स कि मोदी जी अब बैटिंग करने अब शुरू करेंगे। अभी तक तो जो हमारे नीचे के राजनाथ जी हैं और वो पिंग पोंग खेल रहे थे पाकिस्तान के साथ। आज रात से आप देखेंगे बैटिंग पूरी फोर्स में होगी। जो अब आईपीएल का मज़ा आप अब तक लेते रहे, कभी चौका लग रहा है, कभी छक्का लग रहा है, अब इन छक्कों के साथ अब मीटिंग होगी और एक एक को पकड़ पकड़ कर मोदी जी बैटिंग में स्टेडियम से बाहर फेंकने वाले हैं। आप देखते जाइए, जिस तरह के लीथल मोड में मोदी जी बैठे हैं, आपको ये तस्वीर बता देगी। आग लगी है पाकिस्तान में,
और मोदी जी मज़े ले रहे हैं उस चीज़ का कि अभी तो खेल शुरू भी मैंने किया नहीं है, आपकी चीखें निकल गई हैं। इसी चीज़ को देखने के लिए हम तड़प रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि मोदी जी, हमने आपको 3 बार जिताया था ये तस्वीरें देखने के लिए, अब आप उस मोड में आए हैं। लेकिन मंजरी जी हमेशा बोलती रही, सुमित जी चिंता मत करो, मोदी जी तैयारी कर रहे हैं। मैंने बोला 11 साल से तैयारी कर रहे हैं, कितनी तैयारी करेंगे। आज मैं भी मंजरी जी को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत इनको पुश किया है, बट आज मान गए कि 11 साल वाकई में मोदी जी ऐसी प्रिपरेशन कर रहे थे कि आपके कंट्री की तरफ एक भी बॉम्ब, एक भी मिसाइल, एक भी प्लेन, एक भी ड्रोन वो आ नहीं सके। वो उसका रिजल्ट आपको आज दिखता है। यस मंजरी जी। रामचंद्र जी को ने वनवास इसलिए लिया था कि उनको रावण वध करना था। उन्होंने भी 14 साल तैयारी की है। युद्ध होना था, इसलिए 13 वर्ष का जो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को इसलिए दिया गया कि तुम तैयारी करो। बिना तैयारी के युद्ध में नहीं उतरते, क्योंकि युद्ध का एक ही उद्देश्य होता है, विजय। हम वीरगति पे भी विश्वास नहीं रखते। तो मोदी वही कर रहे थे कि हमारे जो रणबांकुर हैं उनकी कम से कम क्षति हो, ऐसी तैयारी हो कि हम जीरो लॉस के ऊपर जो है पाकिस्तान को सबक सिखा सके, और वो अभी हम कर रहे हैं। जी। पॉइंट टेकन, पॉइंट नोटेड। सॉरी मेरी अभी भी स्टैंड करती है कि येस आई वॉज गेटिंग इम्पेशेंट कि कब मोदी जी पाकिस्तान का काम करेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से हमने बहुत अटैक देखे हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर, कभी 2 कभी 4, वो मारते चले गए और हमने जवाब नहीं दिया। और आज हमने जवाब देना अभी शुरू भी नहीं किया है, उनके चूहे ऑलरेडी भागने शुरू हो गए हैं कंट्री से। और सुना है कि बलूचिस्तान में तो हथियार छोड़कर, सरेंडर कर कर वो भाग गई है पाकिस्तान की आर्मी, और बलोचियों ने पूरा का पूरा एरिया टेक ओवर भी कर लिया है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कंट्री। यूनाइटेड नेशंस में जाने वाले हैं आज या कल में कि टू एक्सेप्ट देम एज अ सेपरेट कंट्री। क्या इसके ऊपर मोदी जी का रुख होगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीओके हमारा कभी टारगेट था ही नहीं। हमारा टारगेट ही बलूचिस्तान था। हमने अपने टारगेट को पूरा कर लिया है ऑलरेडी। बहुत एरिया है, अभी न्यूज़ वहाँ से नहीं आ रही कितना एरिया है। पूरा बलूचिस्तान उन्होंने फ्रीडम डिक्लेयर कर दिया है। आई डू नॉट नो, मुझे इतना मालूम है कि जो उनका कैपिटल है क्वेटा, वो ऑलरेडी टेक ओवर हो गया है बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से। अब आगे जाकर क्या मोदी जी एम्बेसी, सबसे पहली एम्बेसी बलूचिस्तान की भारत में खोलेंगे, ये वक्त बताएगा। बट इतना मुझे पता है, आईपीएल सस्पेंड होने का मतलब है एक ही चीज़, अब बैटिंग होगी। और बैटिंग मोदी जी जब करते हैं वो आप राहुल गांधी से पूछ सकते हैं। 15 साल में उसको इंटरनेशनल पप्पू बना दिया है। अब पाकिस्तान को क्या बनाएंगे ये अगले 1-2 दिन में पता लग जाएगा। मंजरी जी थैंक यू सो मच। जय सिया राम, भारत माता की जय। जय सिया राम, भारत माता की जय।